का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCAG फोर्थ सेमेस्टर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, तो उसके संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के सामने जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो ये जो है टोटल 17 हो जाएगी। नवरत्न कंपनियों की संख्या 17 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत का पहला KVK केंद्र कहाँ खोला गया, यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया आपका पांडुचेरी में। अब अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो ये जो है 731 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 3 नंबर की मेक इन इंडिया को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। तो ये जो है आपका शुरू किया गया 25 सितंबर 2014 को यह शुरू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि SWOT यानी शॉर्ट विश्लेषण किसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये जो है अल्बर्ट एस हम्फ्री ने जो है इसको इनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि ओ का अर्थ जो होता है ये क्या है, तो ओ का जो अर्थ होता है ये अवसर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की नींव कब डाली गई। तो ये जो है 1952 में नींव डाली गई। और इस उद्योग के अंतर्गत जो है यह उद्योगों के अंतर्गत आता है। हथकरघा जो होता है ये उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कि भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1932 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ। तो ये जो है 1976 में पास हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये जो है 1948 में पास किया गया। इसका जो है 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी तय करनी होगी। ये जो है इसका उद्देश्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ कि अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच समिति के अनुसार कृषि मजदूर को वर्ष में औसतन कितने दिनों का काम मिलता है। तो ये जो है आपका 218 दिन काम मिलता है। इनमें से 189 दिन जो है ये आपका कृषि कार्य मिलता है। 29 दिन आपका जो है दूसरे कार्यों के लिए जो है मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछ रहा है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का कार्य मिलता है, तो ये जो है आपका 100 दिनों का कार्य मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो ये जो है 1955 में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि LCD का पूरा नाम। तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, LCD का पूरा नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया जो है भीड़ के लिए है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हो कि GIS का पूरा नाम। तो ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि IMM का पूरा नाम। तो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होता है इसका फुल नेम। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यह कंप्यूटर आधारित तकनीक है। तो IT और ICT और इंटरनेट ये जो है चारों जो है कंप्यूटर आधारित तकनीक है। ऑप्शन नंबर इसका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्न में किस स्थान पर सर्वप्रथम रेडियो सेवा चालू की गई। तो ये जो है बॉम्बे में जो है रेडियो सेवा चालू की गई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ कि कृषि सुधा नामक ग्रामीण समाचार पत्र पहली बार प्रकाशित हुआ तो जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि सर्च इंजन का उदाहरण है तो गूगल जो है आपका सर्च इंजन का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हो कि 1 GB डाटा बराबर होता है तो 1 GB डाटा बराबर जो ये आपका 1024 MB होता है, यानी 1024 MB के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि जनता सरकार की औद्योगिक नीति कब बनी तो 23 दिसंबर 1977 में बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया कि MRTP कब लागू हुआ तो ये जो 1969 में लागू हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है तो ये जो है इंटरप्रेंट से लिया गया है, जिसका आशय है कि नया कार्य करना या व्यवसाय करना, इसका जो है कार्य हो जाएगा। फिर निर्माण करने की प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, यह परिभाषा किसने दी तो ये जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।